कि नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई, अल अय्युम अमरातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उस हमने रस्म बना ली है, अमली अक़दाम नहीं किया है। वहां अमली अक़दाम होता था। कैसे? एक नौजवान टखने से नीचे पैजामा पहने हुए था, उसका कपड़ा टखने से नीचे था यहाँ, और जा रहा था ऐसे। हज़रत उमर ने देखा है टखने से नीचे, तो हज़रत उमर ने उसको बुलाया, ए अंतहाइस। अब तर्जुमा सुनो। हज़रत उमर ने कहा, ए नौजवान अंतहाइस। उसने पीछे मुड़ के देखा हज़रत उमर से, मुझसे कह रहे हैं कहाँ अंतहाइस? अंतहाइस का मतलब जानते हो? क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीना आता है ना, पीरियड। जो औरतें बालिग हो जाती हैं, जो लड़की बालिग, उनको एक महीने में चंद दिन ब्लड आता है, जो उसको पीरियड बोलते हैं, एमसी। तो हज़रत उमर ने कितना खतरनाक जुमला बोला उस नौजवान को। सोचो, आप ये मत कहना मौलाना जर्जी इतना बेशरम ऐसी बात कह रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, हज़रत उमर ने कहा है। क्या कहा? अंतहाइस। क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? तो उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई औरत तो जा नहीं रही है। हज़रत उमर किससे कह रहे हैं? का पीछे क्या मुड़ के देख रहा है? तुझसे कह रहा हूं। हंसने लगा, मुझसे? मुझसे? हाँ। कहा आपका दिमाग सही है? का क्यों? कहल यहीजुर रजुल। उस आदमी ने कहा, क्या मर्द को भी महीना आता है? है सवाल देखिए उसका। हजरत उमर ने से उसने कहा, मुझे महीना? हल यहीजुर, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी कपड़ा टखने से नीचे पहनने का हुक्म अल्लाह ताला ने, नबी ने औरतों को दिया है, मर्दों को टखने से ऊपर पहनने का हुक्म दिया है। यहां से ऊपर रहेगा कपड़ा आपका, मर्द का टखने से नीचे, यहां तक कि पैर भी छिप जाए। औरतों को हुक्म दिया है कि वो नीची शलवार पहने, और जब चादर या नकाब लगा के जब बाजार या मायके या कहीं जाए, तो ऐसी कंडीशन में इतनी नीची चादर हो जो आपकी चप्पल को भी छिपा रही हो, चप्पल भी नजर ना आ रही हो, और जमीन की मिट्टी से रगड़ खा रही हो चादर। इतनी नीची चादर होनी चाहिए, या इतना नीचा नकाब होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए, जो पैर की चप्पल को भी छिपा रहा हो। जाकर जो चंद औरतें बुर्का पहन के आई हैं, जरा उनके नकाब भी देख लीजिएगा, चप्पल तक दिखेगी। और याद रखना, औरतें घर से बाहर जाते वक्त घर में जो चाहे पहने, जिस घर के अंदर गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें घर में जो पहनना चाहे पहने, कोई रुकावट नहीं है। दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, ओढ़नी ले न ले, बाल खुले रखें या बांध के रखें, नाइटी पहने न पहने, जो चाहे। और गौर से सुनो, घर के अंदर जहां गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें जो चाहे पहन सकती हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन घर से बाहर अगर जाएंगी, घर से बाहर जब निकलेंगी, तो औरतें घर से बाहर निकलते वक्त चूड़ियां भी पहनने की इजाजत नहीं है, चूड़ियां भी नहीं पहन सकती। हर बजने वाली चीज मना है, कोई भी बजने वाली चीज औरत पहनकर नहीं जा सकती। अगर चूड़ी बज रही है तो चूड़ी पहनकर जाना गलत है। पाजेब, पायल पहनकर नहीं जा सकती अगर उसमें घुंघरू लगे हुए हैं तो। उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? ऊंची हिल की चप्पल जो होती है ना, ऊंची हिल की पहन लेती हैं, वो नीचे गुटका लगा रहता है, थोड़ा सा नाटी कद की हो तो लंबी लगती है वो, और वो पहन के चलती हैं, तो वो सड़क पर वो चप्पल आवाज करती है, टक 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 आवाज करेगी।
औरत के लिए ऊंची हिल की वो चप्पल जो सड़क पर चलते वक्त टक टक की आवाज करे, वो चप्पल भी पहनकर चलना मना है औरत के लिए। जाहिर है वो चप्पल टक 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 करेगी, इधर उसकी चप्पल बोलेगी टक 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 टक, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धक 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 धक। मना है। कोई भी खुशबू परफ्यूम नहीं लगा सकती, घर में जो चाहे लगाए, लेकिन घर के बाहर कोई परफ्यूम नहीं, कोई इत्र नहीं, यहां तक कि खुशबूदार कोई चीज नहीं। अगर क्रीम में खुशबू है तो वो भी नहीं, पाउडर में खुशबू है तो वो भी नहीं, अगर कोई ऐसा तेल यूज करती है जिसमें खुशबू है तो वो भी नहीं। फरमाया कोई औरत, और सुन लो, कोई औरत खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, मेकअप करके घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर ना आ जाए जानिया लिखी जाती है। सुन रहे हैं? जो औरत मेकअप करके, जो औरत खुशबू लगाकर, जो औरत क्रीम पाउडर मेकअप सबर कर जब घर से बाहर निकलती है तो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की लानत बरसती रहती है, और जब तक वो घर के बाहर रहती है जानिया और बदचलन लिखी जाती है। अब वो बाजार से या मेकअप करके गई और बाहर से घूमकर जब वो अपने घर पे आ जाए तो उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। नोट करिए, उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है जब तक कि वो ऐसे गुस्ल न कर ले, ऐसे नहा न ले जैसे शौहर से बीवी मिलने के बाद, हम बिस्तर होने के बाद जब बीवी गुस्ल करती है और नहाकर पाक होती है, जब तक ये औरत उस तरीके पर गुस्ल न कर ले तब तक वो न नमाज पढ़ सकती है, न रोजा रख सकती है। अब बताइए हम इस्लाम के इस मिशन में कितने घुल चुके हैं। बताइए इस्लाम का, हमारा और हमारी बेटियों का इस्लाम कैसा है? क्या पानी और रंग की तरह है? क्या हमारी लड़कियां, हमारी बीवियां क्या इस इस्लाम के मिजाज में पूरी की पूरी दाखिल हैं? कौन सी लड़की है जो लिपस्टिक लगा के नहीं आई है? जरा देखो तो। अब आप कहोगे मौलाना कह रहे देखो तो, जुमले बहुत जल्दी पकड़ते हो। अब देखने का मतलब ये थोड़ी है कि नकाब हटा हटा के देखेंगे, और देखो का मतलब ये भी है कि आप देखो ना देखो, लेकिन जब निकाब ही नहीं है तो अपने आप दिख जाएगा। आजकल निगाहें नीची करके कौन चल रहा है? निगाहें नीची करके अगर चलेंगे तो टक्कर और होगी। अच्छा, आप ईमानदारी के साथ बताइए, जलसा हो रहा है ना, औरतों की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? देख रहे हैं? हम थोड़ी देर चुप हो जाए तो लेडीज़ की आवाज़ यहाँ आ रही है। सिस्टम सही नहीं है। इन औरतों का इंतज़ाम इतनी दूर करना चाहिए कि इनकी आवाज़ मर्दों तक नहीं आए। अपने मर्दों तक की तो सुन नहीं रही हैं, आज मौलवियों की सुनेंगी? निकाल दो ये जहन से। एक मौलाना साहब ने खुतबा किया तकरीर में जुमे में, तो जुमे का नमाज पढ़ के बेचारा आदमी अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के डांस करने लगा, गोद में उठा के। तो बीवी ने पूछा, वाह आज तो कमाल कर दिया, जुमा पढ़ के घर में आए, गोद में उठा लिया, आज बड़ा रोमांस कर रहे हो, बड़ा प्यार कर रहे हो। क्या मौलाना साहब ने मोहब्बत पे खुतबा दिया क्या? रोमांस पे खुतबा दिया क्या? तो आदमी ने कहा नहीं, मोहब्बत और रोमांस पे खुतबा नहीं दिया। मौलाना साहब ने आज खुतबे में बताया है जो सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम तो मुसीबत को उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। आदमी ने ये जवाब दिया। औरतें चुप नहीं हो सकती हैं। जलसा जब भी कराइए तो औरतों का इंतजाम बहुत दूर करिए, ये नहीं सुनती हैं जलसा। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बहुत देर से बातें कर रही थी। एक आम टूटा और गिरा उनके पास, तो चौंक गई, है ये आम कैसे टूट के गिर गया? एक औरत ने दूसरी से पूछा, ये आम गिरा कैसे?
दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल दिया। आम बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए। इतनी देर से तुम लोग बोल रही हो पक पक धक धक कर गए कि हम खुद पक गए इसलिए गिर गए। दो औरतें चुप नहीं रह सकती हैं और आपको मालूम है कि जलसे में 1000 2000 औरतें आएंगी, 5000 औरतें आएंगी, तो आप इतना पास। आज तो उनको मौका मिला अपनी सैंडल दिखाने का, आज तो मौका मिला अपनी साड़ी दिखाने का, आज तो मौका मिला उनको अपना सूट दिखाने का। इतना अच्छा मौका मौलाना जर्जीस की तकरीर में वो गवाएंगी, इतना अच्छा मौका। आज तो बता रही होंगी अपने फला दुकान से लिया है, उस दुकान का एड्रेस दे रही होंगी, तुम भी वहां से ले आना, बहुत सस्ता सामान मिलता है। आज तो उनकी ईद का दिन है। और इस जलसे में एक फायदा यह भी है कि कितने हैं लड़कों ने लड़कियां पसंद कर ली होंगी कि हमें इसके घर रिश्ता भेजना है, और कितनी लड़कियों ने लड़का भी पसंद कर लिया होगा कि पसंद है, इसका आएगा तो हम। एक फायदा यह भी है, अब वो नुकसान के जरिए फायदा हुआ हो या जैसे भी हुआ हो, मेरे भाइयों ये नौटंकियां हो रही हैं इस्लाम के नाम। वरना अल्लाह के नबी के जमाने में अगर ईद का खुतबा अल्लाह के नबी मर्दों को देते थे तो औरतों के मजमे में पर्दे की ओर से आप उनको भी खुतबा देते थे, और पर्दे के पीछे से खुतबा देते हुए कहते थे या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, इसलिए कि हमने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखी गई हैं। पूछा साहबियात ने, अल्लाह के नबी आगे की तकरीर हम नहीं सुनेंगे आपकी, बस करिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों गई, क्यों जाएंगी, ताकि हम वो अमल अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम छोड़ दें। फरमाया तकसुरनल लान व तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुकसिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां करती हो, एक दूसरे पर लानत भेजती हो, और अपने शौहर अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, जो औरत मर गई, जिस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसका पति उससे खुश था, उससे राजी था, तो वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी माँ बहनें पहली बात तो सुन नहीं रही हैं, और जो सुन रही है वो सुन ले। अल्लाह के नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई, अय्युम इम्रातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उसका पति, उसका हस्बैंड उससे राजी था, उससे खुश था, फदखलतिल जन्नह, तो ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन इसके उल्टे भी फरमाया कि जो औरत मर गई इस हाल में कि उसका पति उससे राजी नहीं था, उससे खुश नहीं था, तो वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे तहज्जुद की नमाज ही क्यों ना पढ़ती हो, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। चाहे कितनी रोजेदार हो, वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी बेटियों को ये तालीम देना चाहिए ताकि वो जब घर से जाएं, ससुराल में जाएं, तो वो अपने पति को इज्जत की नजर से देखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमने ये तालीम नहीं दी है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, हमारी बेटियां मोबाइलों में ड्रामे देख रही हैं, और जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आज वो अपने पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हमने मजाक समझ रखा है इस्लाम को। सुनिए और गौर से सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, सुन लो, आज मसले पे आ गए हैं और मेरा दिमाग अब इधर फिर गया है, तो अब सुनिए आप। हम अपनी बीवी के साथ, एक मिसाल है, आप भी सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, और खाना खाते ही के दौरान हमारी बीवी की बहन, साली, बीवी की बहन घर में आ जाती है, और मेरी बीवी अपनी बहन को कह रही है आओ आओ तुम भी खाना खा लो, आओ आओ कोई बात नहीं आओ, और साली भी बैठ गई। सुनो, कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम
पानी और रंग की तरह अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी के सामने भी हम अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। मेरी साली भी मेरे साथ बैठकर मेरी बीवी की मौजूदगी में भी मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। इस्लाम हमारी बीवी की बहन को, हमारी साली को भी बीवी की मौजूदगी में भी बहनोई के साथ खाना खाने की इजाजत नहीं देता है। अपनी सालियों को स्कूल पहुंचाने वालों, अपने गांव से किशनगंज और सिलीगुड़ी तक ले जाने वालों, अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने वालों, कान के पर्दे खोल कर सुन लो, तुम्हारी साली का बाप यानी तुम्हारा ससुर भी अगर तुम्हें इजाजत दे रहा हो और बीवी भी कह रही हो जाओ मेरी बहन को स्कूल छोड़ाओ, जाओ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर उसको डॉक्टर के पास उसका इलाज कराओ, सिलीगुड़ी ले जाओ, बीवी की परमिशन के बावजूद, बाप की ससुर की इजाजत के बावजूद बहनोई के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी साली को अकेले तन्हे तना अपनी बाइक या 4 व्हीलर पर सिलीगुड़ी ले जाए, किशनगंज ले जाए। ये हराम है उसके लिए। कलेजा थाम के बैठो और देखो हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। जब बीवी की इजाजत और ससुर की इजाजत के बाद भी जायज नहीं है तो बिना इजाजत घुमाना ये कैसे जायज हो जाएगा? बहुत आसान है कह लेना कि साली आदि घर वाली है, तेरे बाप का फतवा होगा ये, तेरे बाप का सिस्टम होगा ये। तेरी बहन भी किसी की साली होगी, वो भी उसकी आदि घर वाली होगी। उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करो। इस्लाम के अंदर साली को भी बहनोई से पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि बीवी के इंतकाल के बाद या बीवी की तलाक के बाद साली के साथ निकाह जायज हो जाता है, और जिसके साथ निकाह जायज हो उससे पर्दा जरूरी है। जहां यह मसला साली के साथ है वहीं यह मसला भाभी के ऊपर भी लागू होता है। सुन लो, हमारी भाभी अपने शौहर के साथ खाना खा रही है, या जर्जीत साहब खाना खा रहे हैं और जर्जीत साहब के भाई की बीवी यानी भाभी हमारे रूम में आ जाती है और हमारा भाई भी वहीं बैठकर मेरे साथ खाना खा रहा है, और भाई ने कह दिया अपनी बीवी से आओ आओ तुम भी खाना खा लो, कोई बात नहीं देवर है तुम्हारे, बैठो। भाई की परमिशन के बावजूद, शौहर की इजाजत के बावजूद भाभी के लिए देवर के साथ खाना खाना जायज नहीं है। भाई की परमिशन के बावजूद भाभी को अकेले बाइक पे बिठा के किशनगंज और दार्जिलिंग ले जाना, सिलीगुड़ी ले जाना जायज नहीं है। दलील ये अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, एक औरत ने सवाल किया, अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? देवर हमारे घर में रहता है, ज्वाइंट फैमिली है, आना जाना लगा रहता है, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मोहल्ले के दूसरे लोगों से कभी कभी बेपर्दगी हो जाए चलेगा, मोहल्ले के दूसरे लोगों के सामने कभी चेहरा खुल जाए चलेगा, अलहमुल मौत, लेकिन देवर से हर हाल में पर्दा करना है, क्योंकि देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये जबान हमारी नहीं है, हमारी जबान जरूर है, लेकिन अल्फाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, हदीस जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अलहमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत है।
अब अंदाजा लगाओ, जो मौत हो वो मौत कैसे भाभी को लेके जा सकता है अपने घर से बाहर। साहब मेरे भाई ने इजाजत दे दी, यहां भाई की इजाजत नहीं चलेगी, यहां शरीयत का हुक्म चलेगा, शरीयत का हुक्म।